पर रुक्मणी जी की किसी ने कथा सुनी है कि श्री रुक्मणी जी कैसे प्रस्थान करती? भगवान जब अपनी लीला पूरी करके द्वारिका से प्रस्थान कर गए, उसके बाद अर्जुन के साथ भगवान की पटरानियां गईं, लेकिन रुक्मणी जी उनमें नहीं थी। वज्रनाभ के साथ 16,100 भगवान की रानियां वृंदावन ब्रज चली गईं, रुक्मणी जी उसमें नहीं। रुक्मणी जी कहां है? बंधु, रुक्मणी जी की भक्ति भी, हम लोग ठीक है ब्रजवासी हैं, हमारी श्री जी के आगे तो कोई हमें जमे ही ना है। लेकिन एक बात कहें, एक पद सुनाऊंगा मैं कल, सूरदास जी का पद है, मुझे पूरी पंक्ति याद नहीं है, आज ढूंढूंगा, अचानक थोड़ी भाव याद आए। उस पद में सूरदास जी रुक्मणी जी और किशोरी जी के मिलन का भाव बताते हैं, और बोले जब रुक्मणी जी किशोरी जी से मिली ना, तो किशोरी जी से मिलते ही किशोरी जी के रूप में ही परिवर्तित हो गए। जब द्वारिका के कुरुक्षेत्र में मिलन जब हुआ, और भी कई जगह कथाओं में आता है कि मिलन हुआ, तो रुक्मणी जी जब किशोरी जी से मिली, तो किशोरी जी से मिलते ही किशोरी जैसी कांति आ गई रुक्मणी जी में। और द्वारिका के लोगों को एवं ब्रजवासियों को भी ये पहचान कर पाना मुश्किल हो पा रहा था कि रुक्मणी जी कौन सी और हमारी श्री जी कौन सी, एकाकार रूप हो गया था। तो सूरदास जी का पद है, उस पद की पंक्ति मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही, पर उसका अर्थ ऐसा है कि दोनों मिली तो ऐसा लग रहा है जैसे एक पिता की दो पुत्रियां मिल रही हों। दोनों के नैन नक्श मिल रहे हैं, दोनों के नेत्र मिल रहे हैं, दोनों के रंग मिल रहे हैं, दोनों के स्वभाव मिल रहे हैं। तो भले ही हम ब्रजवासी किशोरी जी को प्रधानता दें, पर किशोरी जी से मिलने के बाद रुक्मणी जी भी किशोरी जी ही हो गई। ठाकुर जी की नित्य सेवा में रहती हैं, ठाकुर जी की नित्य सेवा करती हैं, ठाकुर जी के नित्य भावों का विचार करती हैं। ये रुक्मणी जी की सामर्थ्य नहीं, किशोरी जी की कृपा है रुक्मणी जी पर। तो रुक्मणी जी के परम पद भगवत धाम लीला संवरण की कथा कैसी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री भृगु ऋषि का द्वारिका आगमन हुआ। एक बात तो निश्चित है, संसार में कुछ भी होता है सब ठाकुर जी की इच्छा से ही होता है। तो भृगु ऋषि पधारे द्वारिका, और द्वारिका जैसी आए तो यहां के महाराज सब धनवान लोगों ने, पूरी द्वारिका धनवानों की है, बड़े बड़े सेठ साहूकार सब लोगों ने द्वार मार्ग पर दोनों तरफ पुष्प लेकर के सब खड़े हो गए। महाराज इतने बड़े संत पधार रहे हैं, उनके स्वागत में सब लोग पुष्प वर्षा करने लगे। जैसे ही पधारे, आकर के उन्होंने कहा कि हम चातुर्मास करना चाहते हैं, कौन करेगा हमारी व्यवस्था? अब सब लोग उनको देख करके सब मन में विचार करने लग जाएं कि भाई इनको 4 महीना कौन सहन करे, कहीं क्रोध रह जाए तो फिर 2 मिनट में ये नाराज हो जाते हैं। सब लोग सेठ साहूकार आगे आकर के हाथ जोड़ें, और फिर जैसे ही वो कहें हम चातुर्मास करना चाहते हैं द्वारिका क्षेत्र में रह करके, कौन करेगा व्यवस्था? सब पीछे हो जाएं, कोई नहीं करे। बलराम जी आए, बलराम जी ने प्रणाम किया तो उनसे कहा हाँ भाई बलभद्र जी आप करेंगे व्यवस्था, मुंह पे बहुत काम है महाराज। हाँ, आगे और भी बड़े बड़े सेठ हैं, मैं कहीं चूक कर गया तो। सबको प्रणाम करते हुए जैसे द्वारिकाधीश और श्री रुक्मणी जी दोनों खड़े थे, थोड़े चेहरे पर लालिमा आ गई, थोड़े क्रोध में भर गए ऋषि। द्वारिकाधीश बोले आप हमारे नगर में पधारे भगवान, आपका सत्कार, हमारा सत्कार स्वीकार करें। बोले सत्कार क्या स्वीकार करें, जब से आए किसी ने भी एक बार भी झूठे मुंह भी हमसे ये नहीं कहा कि हम आपकी सब व्यवस्था करेंगे। अरे कोई संत ऋषि कृपा करते हैं नगर के ऊपर, तब वहां चातुर्मास करते हैं। हम आपकी द्वारिका में आए, आपकी द्वारिका कैसी है? बस नाम के सब लोग दिखावे के धनवान है, यहां पर कोई हमारी सेवा नहीं करना चाहता। ठाकुर जी बोले महाराज औहदे से सेवा होती है ना, अब आपके लायक कोई है ही नहीं, हम ही हैं आपके लायक, इसलिए हर कोई नहीं कर पा, हम करेंगे, आप आज्ञा करो।
जैसी जो व्यवस्था कहेंगे सब करने को तैयार। ठाकुर जी ने चरणों में प्रणाम किया। और रुक्मणी जी का एक स्वभाव है बंधुओं, जहां ठाकुर जी की रजामंदी वहां रुक्मणी जी की रजामंदी, कभी मना नहीं करती। ठाकुर जी ने स्वीकार किया, हम आपकी सब व्यवस्था करेंगे, आप पधारो। और श्री भृगु ऋषि पधारे, विराजमान हो गए। ठाकुर जी से कहा, हम आपके पूरे नगर का भ्रमण करना चाहते हैं। बोला, हाँ हाँ महाराज, आइए पधारिए। सुंदर सुंदर रथ खड़े कर दिए बाहर। बोले, विराज जाओ, आपको जो प्रिय लगे उसमें विराजमान होकर के आप चलो। बोले, अब आप हमारे यजमान हो, आप हमारे सर्व व्यवस्थाओं के नियोजन करता हो, और हम रथ में, साधारण घोड़े वाले रथ में बैठ करके जाएं, इसमें हमारी रुचि नहीं है। भगवान बोले, आज्ञा करें तो फिर क्या व्यवस्था करूं मैं? बोले, आप और आपकी गृहिणी दोनों युगल यजमान हैं हमारे। ऐसा कोई साधन मंगाओ जिसको आप दोनों उठाओ और हम उसमें बैठे, तब हमको नगर में घुमाना। सब लोग देख करके चौंक गए। बोले, ये कैसी इनकी इच्छा? ठाकुर जी से कह रहे हैं ऐसा कोई साधन मंगाओ कि आप उठाओ और रुक्मणी जी भी उठाएं। अच्छा, ठाकुर जी को अकेले कह देते तो बात समझ भी आती, रुक्मणी जी भी। बलराम जी महाराज तो बोले, कहां है मेरे हलमूसल में, बताइयो, मैं अभी बताऊं या बाबा है? लाला ते कह दी बात ठीक समझ में आवे, मोते कह दे तो हमारी बहुरानी। ठाकुर जी ने सबको नेत्र दिखा, बोले नहीं, सब शांत हो जाओ, जो आज्ञा करेंगे सब करना है। अच्छा, एक और बात, आज्ञा के पालन में यदि जरा भी कोई विलंब करे तो उनको क्रोध आ जाता। वो तो सीधे कमंडल हाथ में लेके जली लेने को, श्राप देने को हो जाते। ठाकुर जी ने एक ऐसा रथ मंगाया जिसमें जहां घोड़े लगाए जाते हैं वहां घोड़े की जगह कोई मानव खड़ा होकर के और फिर उसको खींचे, और उस रथ में ऋषि को विराजमान करके श्री रुक्मणी जी और ठाकुर जी दोनों रथ को खींच रहे हैं और पूरी द्वारिका का भ्रमण करा रहे हैं। ऋषि के मन में बार बार भाव आ रहा है कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब करवा ठाकुर जी रहे हैं उनसे। नेत्रों में आंसू आते हैं तो पहुंच लेते हैं, पहुंच करके फिर अपने आप को संभाल लेते हैं। द्वारिका के सब लोग, जहां जहां से रथ निकले, तहां तहां के लोगों के नेत्र सजल हो जाएं। हमारे द्वारिकाधीश कैसे सेवा कर रहे हैं। सब जगह रथ को घुमा करके लाए, और ठाकुर जी को देख करके तो फिर भी लोग एक बार को संभल जाएं, पर रुक्मणी जी को देख करके तो कोई नहीं संभल पाया। भ्रमण करते हुए वापस लौट करके आए, आकर के कहा, आहा, आनंद आ गया, आपकी द्वारिका नगरी पूरी देख करके बहुत सुख मिला, चलो अब हमको प्रसादी पवाओ। और प्रसादी भी रुक्मणी जी के हाथ की बनी होनी चाहिए। रुक्मणी जी ने सुंदर प्रसादी बनाई, प्रसादी बना करके महाराज पधरा दी। ऋषि पाने लगे। पाने के पश्चात ठाकुर जी सन्मुख बैठे थे, परोसवाई कर रहे थे। बोले, भगवान कोई आज्ञा हो तो आप कृपा करें। ऋषि ने आज्ञा की। बोले, जितना उच्छिष्ट इसमें बचा है ना, आप इस सब का अपने ऊपर लेप लगा लीजिए, अपने सिक से लेकर के चरण कमल तक सब में इसका लेप लगा लो। अरे भाई, कोई ऋषि घर आता है, संत घर आते हैं, उनका शीत प्रसादी पाई जाती है, थोड़ा बहुत वो अगर अपने पात्र में छोड़ दें तो सब लोग प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, पर ऐसा तो कोई नहीं करता कि लो, ये सबके सबसे स्नान कर लो। लेकिन उन्होंने आज्ञा कर दी, बोले कि आप इस सबसे स्नान कर लीजिए, अपने पूरे अंग पर इसका लेप लगा लीजिए। द्वारिकाधीश ने एक क्षण भी विचार नहीं किया। रुक्मणी जी खड़ी, सत्यभामा खड़ी, जामवती खड़ी, बलराम जी तो बहुत देर से हलमुसल ही ढूंढ रहे हैं अपने। ठाकुर जी ने दुबकवा के धरवा दिए, बोले इनको धर दो भीतर, कहीं से ले आएंगे नहीं तो ये। ठाकुर जी ने तुरंत वो पात्र जो सुंदर थे सामने, उनमें से जो जो सामग्री थी लेकर के अपने अंग प्रत्यंगों पर उसको लगाना प्रारंभ कर दिया, विचार नहीं किया।
संपूर्ण अंग पर उच्छिष्ट शीत प्रसादी के रूप में जो जो सामग्री थी सबको ठाकुर जी ने अपने तन पर लेप कर लिया, बिल्कुल विचार नहीं किया। भृगु ऋषि मनी मन कह रहे हैं, बोले भगवान ये सब क्या करवा रहे हो आप मुझसे? ठाकुर जी बोले बस चुपचाप करते जाओ जो हम करवा रहे हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। रुक्मणी जी इतने में कोई सामग्री लेकर के आई तो देखा भाई ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, सारी सामग्री ले लेकर के और अपने अंग पर, मुख पर, हाथों पर ऐसे इस प्रकार सब जगह लगा रहे हैं। और कहते हैं कि उससे प्रसन्न होकर के ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि आपका संपूर्ण अंग वज्र का हो जाएगा ठाकुर जी। लेकिन ठाकुर जी ने अपने चरण के तलवे में कोई शीत प्रसादी का लेपन नहीं किया। तो ऋषि ने कहा भी कि आपने सर्वांगीण अंग पर लगाया, तलवे क्यों छोड़ दिए? तो ठाकुर जी कहते हैं किसी संत की शीत प्रसादी को मैं अपने चरणों में थोड़ी लूंगा, मेरे चरण थोड़ी उसका स्पर्श करेंगे। मेरे सिर पर धारण हो, मेरे मुख पर धारण हो, अंग प्रत्यंगों पर धारण हो, पर आपकी शीत प्रसादी उसको मैं अपने चरण के तलवे तले थोड़ी कुछ लूंगा। ठाकुर जी ने अपने तलवे पर नहीं लगाया, सर्वांगीण अंग पर लगाया। परंतु रुक्मणी जी इस भेद को समझ नहीं पाई। रुक्मणी जी आई और ठाकुर जी पर हंसने लगी, बोले जी क्या कर रहे हो आप? अरे शीत प्रसादी पाई जाती है, अंग पर कौन लगाता है? भृगु ऋषि के इतने में भृगुटी टेढ़ी हो गई, ऊपर उठा लेंगे। बोले अच्छा, हमारी बताई हुई आज्ञा पर रुक्मणी जी हंस रही हैं, अभी श्राप देता हूं। रुक्मणी जी बोले अरे गलती हो गई महाराज, मुझे पता नहीं था आप क्या कह रहे हैं। बोले नहीं, आपके हृदय में विचार भी कैसे आया कि ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं? ये विचार मात्र क्यों हुआ आपको? आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर विचार नहीं करते हैं। विचार किया इसीलिए आप हंस रही हो। रुक्मणी जी को ठाकुर जी शांत करने लगे, बोले कुछ मत कहो। बोले मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, थोड़ी सी मुस्कुरा गई तो उसमें ही नाराज हो गए। बोले क्षमा मांग लो और दंड के लिए पूछो कि आप दंड दे दीजिए। रुक्मणी जी ने तुरंत चरणों में प्रणाम किया, बोले कि आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है, मुझसे अपराध हो गया। बोले तुम्हारा यही दंड है, जाओ द्वारिकाधीश से 12 वर्ष के लिए दूर हो जाओ, वियोग हो जाएगा। रुक्मणी जी तो मूर्छा जैसी आ गई। बोले कोई भी दंड दे देते, स्वीकार कर लेती, लेकिन आपने तो मुनिवर प्राण मांग लिए हमारे। ठाकुर जी हाथ पकड़ रहे हैं, बोले स्वीकार कर लो। अब रुक्मणी जी ने स्वीकार नहीं, बोल दिया कि आप कोई भी दंड दे स्वीकार है, पर प्राण मत मांगे। अब इतनी भी वाद विवाद क्यों कर रही हो? देख नहीं रही हो भृगु ऋषि हैं। भृगु ऋषि बोले अच्छा, अब फिर संशय? पहले तो दंड मांगा और दंड दिया तो वो भी अस्वीकार। अब एक ही उपाय है आपके पास, या तो राजी राजी 12 वर्ष के लिए आप स्वीकार करो, नहीं तो हम क्रोधित होकर के अगर द्वारिका से गए तो आप हमेशा के लिए द्वारिकाधीश से विमुक्त हो जाओ। रुक्मणी जी बोली या तो 12 वर्ष का वियोग सहूं या जीवन भर का वियोग सहूं, मेरे लिए तो एक क्षण भी बहुत बड़ा है। गोपियां गोपी गीत में एक बात कहती है ना ठाकुर जी के लिए, त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता। एक बार जो ठाकुर जी को एक बार अपने नेत्रों से देख लेता है, उसकी स्थिति कैसी हो जाती है। फिर एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी अगर दिखेंगे नहीं ना, तो ऐसा समय व्यतीत होगा जैसे 3 युग बीत गए हों। एक बार ठाकुर जी किसी के नेत्रों को दिख गए तो उसके बाद वो दर्शन के बिना रह नहीं पाएगा, और दर्शन के बिना यदि एक क्षण भी व्यतीत होगा तो 3 युग के समान हो, ऐसा लगेगा कितना समय व्यतीत हो गया। पराम्बा जगदम्बा श्री रुक्मणी जी साधारण नहीं है बंधु, सदा श्री कृष्ण के संग रहती हैं, तो कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति उनके हृदय में भी है। तब नेत्र भर आए, कहा भगवान जैसी आप आज्ञा करें, मैं चली जाऊंगी, मैं 12 वर्ष का वियोग स्वीकार करना मुझे मंजूर है।
पर एक क्षण भी द्वारिकाधीश के